जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मिश्रण के इस लेक्चर में। हम सब पढ़ने वाले हैं मिश्रण, जिसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसके बाद मिश्रण का कोई और अलग से कोई लेक्चर आएगा जो कि एडवांस का होगा। इसी में हम बेसिक, इसी में एडवांस, जितने टाइप बनते हैं हर एक टाइप को समझेंगे। मिश्रण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसको भी समझेंगे। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो है ही, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लाभ और हानि की तरह मिश्रण का भी हमारे दैनिक जीवन में अच्छा खासा उपयोग होता है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आप किसी दुकानदार के यहाँ गए, उसके पास है, दुकानदार के पास है 25 रुपये पर केजी वाला चावल और 40 रुपये पर केजी वाला चावल। ठीक, उसके पास है 25 रुपये पर केजी और 40 रुपये पर केजी। अब जो 25 रुपये पर केजी वाला चावल है वो बहुत ही घटिया किस्म का है और 40 केजी वाला अच्छे किस्म का है। और आपको 25 रुपये वाला केजी लेना नहीं है और 40 केजी, जो 40 रुपये पर केजी है वो महंग पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि 30 रुपये पर केजी आपको कोई चावल मिल जाए, आप चाहते हैं कि 30 रुपये पर केजी आपको कोई चावल मिल जाए। दुकानदार क्या करेगा, अगर वो मिश्रण पढ़ा होगा तो क्या करेगा? देखिए, 25 रुपये पर केजी, 40 रुपये पर केजी, आपको कितने में चाहिए? 30 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी। अच्छा, जो ये निशान बना रहे हैं ये प्रतिका है, मतलब बटे का है, तो आप इसको समझिए 401 नहीं लिखा है, ये प्रतिका है। ठीक, 25 रुपया, 40 रुपया, आपको चाहिए 30 रुपया, तो क्या करेगा? इसका लगाएगा एलिगेशन मेथड। क्या लगाएगा? एलिगेशन मेथड। देखिए, इसमें दोनों बड़ा कौन है? 30। 30 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा? 5। और 40 में से 30 जाएगा 10। इसका मतलब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, 5 दूना 10, 2:1। 25 रुपये पर केजी चावल का 2 किलो लेगा और 40 रुपये पर केजी चावल का 1 किलो। ठीक, उसका कितना हो गया? 3 किलो। अब जो 3 किलो अब बना है उसका एक्चुअल मूल्य कितना होगा? 30 रुपये पर केजी। अब उसी में से निकाल के आपको दे देगा, कहेगा ये लो आपका 30 रुपये पर केजी वाला चावल है। उसने ऐसा मिश्रण किया। हमें मिश्रण में यही पढ़ना है। मिश्रण मतलब क्या? मिश्रण समझ रहे हैं ना? मतलब समझ रहे होंगे मिश्रण क्या होता है। तो इसी तरीके से, अच्छा, जो हमने ये लगाया ये क्या है? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से रेशियो में, एवरेज में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया मिश्रण हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग आता है, और इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे हमारा सब का उपयोग होगा ही। तो चलिए कुछ प्रश्नों के साथ, और उसके पहले, प्रश्नों के पहले उसके बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हमने आपको लिख लिया है कि जो मिश्रण है, मिश्रण, तो इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, हमने टाइप वाइज लिख लिया है कि कुछ तो सामान्य प्रश्न होंगे। सामान्य प्रश्न कैसे? जो एलिगेशन मेथड पर होंगे। आपको छोड़ के जाना नहीं है लेक्चर को। अगर अभी बोरिंग लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा और देखिए जिससे आपको क्लियर, थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा। तो कैसे करेंगे इसको, मिश्रण को कैसे पढ़ेंगे? एक तो होगा सामान्य प्रश्न जो कि एलिगेशन मेथड से लगा सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हमने आगे लिखा है, उसको अभी दिखाएंगे। जैसे हमने इसके पहले बताया कि रेशियो में और एवरेज में इसका अच्छा खासा उपयोग होता है। दूसरा क्या है कि दो पदार्थों के मिश्रण से संबंधित बनेगा। जैसे कोई कोई जैसे एक 25 केजी वाला, 25 रुपये पर केजी वाला चावल था, और एक था कितना? 40 रुपये पर केजी। अब ये दो पदार्थ हैं, इनका मिश्रण कर दिया, उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। दूसरा क्या हुआ कि एक मिश्रण है, कोई एक मिश्रण है। जैसे मैं आपको बताऊं कि चीनी और पानी का कोई एक घोल है, चीनी पानी का घोल है और उसमें चीनी और मिलाएगा। तो चीनी पानी का घोल क्या है? एक मिश्रण है, और एक पदार्थ क्या है? चीनी है। या उसमें पानी मिला दे, जैसे दूध पानी है, उसमें दूध मिला या पानी मिलाए। ठीक, तो समझ में आया या क्या हुआ? इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। और ये जो चौथा है, दो मिश्रण से बना मिश्रण। जैसे दूध पानी का एक मिश्रण है, दूध वाले ने उसमें कुछ पानी मिला के रखा है, और एक दूसरा कैन है जिसमें उसने दूध और पानी के अलग मिश्रण को बना के रखा है। अब उन दोनों को मिलाएगा तो एक नया मिश्रण बनेगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सबको हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम सारा पढ़ेंगे तो लेक्चर हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य बनाए रखना है। तो चलिए पहले देखते हैं जो सामान्य प्रश्न होगा कैसे होगा। ठीक, अब क्योंकि सामान्य प्रश्न से संबंधित हमने ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं लिया है, तो इसलिए इसके एक दो उदाहरण को देख लेते हैं। उसके बाद हम पदार्थों के मिश्रण संबंधित प्रश्न और जो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नों पर आ जाएंगे। ठीक, तो देखिए ये क्या है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये रेशियो का प्रश्न है कि ABC से बना कोई मिश्रण है जो कि 40 केजी का है।
40 kg का एक मिश्रण है जो ABC से बना है और ABC का रेशियो कितना है 1:3:6। मतलब इस 40 kg में A की मात्रा अगर 1 है तो B की मात्रा 3 है और C की मात्रा 6। अगर इसको, ये मिश्रण ही तो है लेकिन अब ये मिश्रण मतलब ये रेशियो प्रोपोर्शन में भी पूछा जाता है, तो इसलिए हमने सवाल को ले लिया। हमें क्या करना है, क्या पता करना है कि B व C के बीच का अंतर। रेशियो प्रोपोर्शन में हमने इसको पढ़ा है लेकिन यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं कि अगर 40 kg का कोई मिश्रण है और उनका रेशियो दिया है तो 6, 3, 9, 1, 10, मतलब 40 kg का मान 40 kg किसके बराबर है, A प्लस B प्लस C, मतलब यहाँ बराबर नहीं होगा, 40 kg ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो 1 प्लस 6 3 9 1 10, 10 की वैल्यू कितना दिया 4, तो यहाँ से A की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4, फिर देखिए E की वैल्यू 4। हमें क्या पूछा है, B व C के बीच का अंतर, B व C के बीच का अंतर कितना है 3। 3 किसके बराबर होगा, A की वैल्यू 4 तो 3 किसके बराबर होगा, 3 गुणे 4 के मतलब 12। हमसे पूछा था B व C के बीच का अंतर, तो हमने निकाल दिया। ठीक, ये मिश्रण से संबंधित प्रश्न नहीं है लेकिन ऐसे ही मतलब रेशियो में पूछ लेता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरीके से लगा लेना। चलिए अगला देखते हैं। अब ये तो एलिगेशन मेथड का ही है लेकिन एवरेज में पूछा जाता है, तो कैसे इसको लगाएंगे। प्रश्न पढ़िएगा क्या कह रहा है, यदि कक्षा के 30 लड़कों के अंकों का औसत 50 है, यदि कक्षा के 30 लड़कों के अंकों का औसत 50 है, 20 लड़कियां हैं कक्षा में, 20 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं जिससे पूरी कक्षा पूरी होती है। तो 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियों के अंकों का औसत कितना है 52, यहाँ 55 कर दीजिए नहीं तो आएगा ही नहीं। ये कितना है 55, ठीक। 20 लड़कियों के अंकों का औसत 55 है, कह रहा है पूरी कक्षा का औसत कितना होगा। हमें पूरी कक्षा का औसत निकालना है, कैसे निकालेंगे। एवरेज में हमने पढ़ा कि इनका गुणा कर देते थे प्लस इनका गुणा करके जो टोटल योग था इससे भाग ले लेते थे। कैसे, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमने पढ़ा था एवरेज में। ठीक है, कुछ याद आ रहा है क्योंकि इसके पहले हमने सब पढ़ा लिया है, आपने पढ़ भी लिया होगा तो याद तो आ रहा होगा क्योंकि हमने ये पढ़ाया ये सब। तो ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हमने वहां से और अंकों का योग करते थे पूरा, और जो कक्षा में बच्चे थे उनका योग कर लेते थे। तो वहां से ये आ सकता है कैसे, 30 में 50 का गुणा करेंगे कितना आएगा 1500। देखिए उस मेथड से कैसे लगाएंगे उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद दूसरा लगा बता रहे हैं। 55 गुणे 20 करेंगे कितना होगा, प्लस 55 गुणे 20 1100, ठीक। 1100 बटे 3 2 5, 50 से भाग देना था तो 00 26 बटे 50 कितना आएगा 26 दूना 52, ठीक। यहाँ से ये उत्तर आया। अगर हम सूत्र से अपने लगा रहे थे, अगर अपने सूत्र से लगा रहे थे पदों को एक बटे पदों की संख्या से, लेकिन अगर इसी को हम किससे लगाएं, एलिगेशन से, कैसे लगेगा। देखिए एलिगेशन मेथड में अभी तक हम क्या कर रहे थे, आपको अभी तो कुछ बताया है नहीं एलिगेशन मेथड, लेकिन ये पहले आ गया है तो पहले थोड़ा सा समझिए और उसके बाद इसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो करना क्या रहता है, तो पहले औसत दिया है 50, देखिए 30 लड़के हैं तो इनका औसत कितना है 50 और जो लड़की है उनका औसत कितना है 55। इस तरीके से दोनों का औसत लिख लेना है। हमें क्या याद करना है, औसत ही तो याद करना है, तो पहले हमें औसत लिख लेना है। नीचे क्या रहेगा, देखिए ये इस तरीके से एक साइन बनेगा ऐसे, जो यहाँ रहेगा वो संख्या दर्शाएगा और जो बीच में रहेगा या इन दोनों के बीच का मान होगा, मतलब जो पूछ रहा है पूरी कक्षा का औसत वो बताएगा। तो देखिए जो 50 है, 50 किसका है 30 लड़कों का, तो यहाँ हमने 30 लिख दिया, यहाँ 20 लिख दिया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे मतलब और छोटा करेंगे क्योंकि ये रेशियो है, इन दोनों का रेशियो, तो यहाँ से 3:2 हो सकता है, ठीक है 3:2 हो गया। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या चाहिए, ऐसी संख्या जो इनमें से छोटा कौन है, ये, तो ये और ये जुड़ जाए तो यहाँ वो संख्या चाहिए, तो ये और ये जुड़कर कितना है 52। मुझे पता है अभी आपको सब ऊपर से जा रहा होगा लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे सारा समझ में आ जाएगा। जब हम अपने प्रश्न पर आएंगे ना तो हमने प्रश्नों को एकदम सिस्टमैटिक वे से लगा के रखा है। तो ये देखिए यहाँ से कितना आया 52, तो पूरी कक्षा का औसत कितना 52, देखा मिनटों में आ गया और इसको हमने जोड़ा घटाया। तो मेरे कहने का मतलब है जो मिश्रण चैप्टर है ये अपने बढ़िया चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, चाहे वो रेशियो में पूछ लेगा या फिर एवरेज में पूछ लेगा या फिर इसका तो अपना है ही मिश्रण, ठीक। तो चलिए एलिगेशन को पूरा समझते हैं। अब यहाँ से हमारे प्रश्नों की शुरुआत होती है और अगर यहाँ तक आपने देखा है मतलब कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा सा भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो उससे भी बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, पहला प्रश्न है कि दूध और पानी का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, बताइए। अब ये एकदम बेसिक सवाल है, ये एकदम बेसिक, ये किसी टाइप्स नहीं, एकदम बेसिक सवाल है। कैसे लगाएंगे इसको, देखिए करना कुछ नहीं है, जैसा प्रश्न कहे वैसे करते जाना है। क्या करना है,
कह रहा है दूध और पानी का, जिसमें दूध पानी का क्या है, दूध किसके बराबर है, पानी का मतलब गुणा 3/5। फिर यहां से दूध और पानी का रेशियो मिल जाएगा, दूध बटे पानी, दूध बटे पानी। देखिए ये गुणा कर रहा है, बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग देगा, तो दूध बटे पानी बराबर कितना, 3/5। इसका मतलब कि पानी अगर 5 है तो दूध कितना है, 3। तो इस तरीके से पूरा मिश्रण कितना बना, 8 का, पूरा मिश्रण 8 का। क्या पूछ रहा है कि पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, दूध कितना है 3, तो क्या कितना आएगा, 3/8। देखिए 3/8 आया समझ में। इसी तरीके से इसको लगाना है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए इसका, क्योंकि यहीं से हमारा लेक्चर शुरुआत हो रहा है, हमारे लेक्चर का शुरुआत। देखिए दूध बराबर पानी गुणे 3/5, ये गुणा कहां से आया, क्योंकि दिया है पानी का 3/5, पानी का 3/5 मतलब पानी गुणे 3/5। यहाँ से दूध और पानी का हमें रेशियो मिला, फिर वहां से हमने मिश्रण बनाया। देखिए दूध 3 है, पानी 5 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। 8 में से कह रहा है दूध का कितना भाग है, तो 3/8 ही। तो जैसे एक तरीके समझिए, ये एक गोला है। इस तरीके से हम बचपन में कई सारी चीजें पढ़े रहे होंगे। ये कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाना है। अगर ये 2 खाना भर जाए, ये 2 खाना, ये 2 भर जाए, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, तो आप कहेंगे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, 2 भरा हुआ मतलब 2/7 इसका भरा हुआ है, 2/7 भरा हुआ, ये 2 लिखा है, 2/7 भरा हुआ। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और प्रश्नों को देखते हैं जिससे और क्लियरिटी बढ़ती चले। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एक मिश्र धातु में जिंक, कापर तथा एल्युमिनियम, कौन कौन से हैं, जिंक है, कापर है और एल्युमिनियम, का भार 3 और 5 और 7 के अनुपात में है। कोई एक मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है, मिश्रण है, जिसमें जिंक सोडियम, कापर Cu, एल्युमिनियम A, इनके शॉर्ट कोड से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब इनका हमें रेशियो दिया है, क्या है, 2:3:7 हमें ये दिया है। जिंक, कापर और एल्युमिनियम के रेशियो का हमें मान दिया है 2 3 और 7। अब कहा है जो पूरा मिश्रण है, पूरे मिश्रण में 48 केजी भार है, 48 केजी भार है। तो क्या पूछ रहा है, जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर। देखो पूरा कितने का है, पूरा मतलब मिश्रण कितना है, मिश्र धातु कितने का है, 48 केजी का। अगर यहाँ से जोड़े कितना रहा, 7 3 10 2 12, इसका मतलब 12 के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 48। अगर यहां से देखें तो जिंक, कापर और एल्युमिनियम को मिला दीजिए, मिलाएंगे तो कितना होगा, 2 3 5 और 7 12। 12 यहां से मिला के हुआ, लेकिन एक्चुअल मान कितना है, 48। तो 12 का मान 48 है, इसका मतलब यहां से एक का मान कितना आएगा, 4। ठीक, एक का मान हमको पता चलेगा 4। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जिंक तथा एल्युमिनियम के बीच के भार का अंतर। अच्छा जिंक कौन है 2, एल्युमिनियम कौन है 7, इनके भार का अंतर कितना है 5। एक का वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 5 गुणे 4 मतलब 20। ठीक, ये सही। बताइए समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं। यहां से शुरू हो रहा है आपका एकदम अच्छा वाला प्रश्न। ठीक, क्या है प्रश्न, एक व्यक्ति को 10.20 रुपया, अच्छा एक मंत्री को ही हमें एग्जैक्ट उसको पता नहीं है, मतलब उसके बारे में वो पढ़ रहा था, कुछ कोई अंक था उसमें दशमलव की बात कर रहा है, जैसे दशमलव क्या, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 10,736.70। अब वो पढ़ रहा है कि ये जो इसको पढ़ लिया 0.70, तो भाई थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि 0.70 नहीं होगा, 0.70। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 10.20 नहीं, 10.20। ठीक, तो ये भी आपको जानना था। 10.2 रुपया पर केजी, एक व्यक्ति को 10.2 रुपया पर केजी और 14.40 रुपया पर केजी के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, जिससे जो उसका मिश्रण का मूल्य है वो 12.60 में बदल जाए। अब वही इसमें लग रहा है कि कोई दुकानदार है, उसने चावल कैसे खरीदा है, चावल है ना, हाँ चावल, एक है 10.2 रुपये और एक है 14.4 रुपये। अब वो सोच रहा है कि अगर 10 में बेचेंगे तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा, 14 में बेचेंगे तो बहुत महंगा। तो क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं और उसके बाद जो हमारा मतलब पड़ेगा वो 12.6 रुपये में बेचने के लिए। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस दिया है। ठीक, देखिए 10 ये दशमलव है, 10.20, ये क्या है पहला चावल, और दूसरा चावल क्या है 14.40। इन दोनों को मिलाना है, तो हमने मिला दिया ऐसे करके। और किस मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनना चाहिए, 12.60। अब यहां से इस चीज को समझिए कि ये है पहला, जो पहला पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ,
ये पहले पदार्थ की वैल्यू, ये दूसरे पदार्थ की वैल्यू, ये है इन दोनों से मिले पदार्थ की वैल्यू, और हमेशा इसी तरीके से रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि 10 और 15 को ऐसा मिलाओ कि ये 12 बन जाए, ये 12 बन जाए, तो मतलब 10 रुपये पर केजी और 15 रुपये पर केजी को मिलाना है कि 12 रुपये पर केजी बन जाए। तो देखिए 10 रुपये पर केजी, 15 रुपये पर केजी, इन दोनों को मिलाना है 12 रुपये पर केजी। और कभी कभी मतलब कभी नहीं, हमेशा हमेशा जो भी आप दोनों दो वैल्यू लेंगे और उनको मिलाने के बाद जो नया वैल्यू बनेगा वो उन दोनों के बीच में ही होगा, मतलब 10.2 और 14.4 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए बीच में ही है, इस तरीके से 10 और 15 के बीच में होना चाहिए, मतलब 12 होगा, एक से मतलब छोटा होगा, एक से बड़ा होगा। ठीक, तो ये समझाना था कि कौन मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहां से जो निकलेगा, देखिए यहां से ये एक से छोटा होगा और एक से बड़ा, बड़े में से छोटे को घटाना है, बस बड़े को छोटे में से घटाना है। बड़ा ये है, इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा, जो कुछ भी बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से घटेगा नहीं, तो इसमें से इसको घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, 14.4 में से 12.6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1.8 बचेगा। अगर 12.6 में से 10.2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2. ठीक, देखिए 2.4 ही तो बचेगा, 2.4, वहां से घटाएंगे तो 8 और 1.8। इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो कि 3 1 18 और 3 8 24, 3 नहीं 2 3 6 4 2 8, मतलब 3:4। अब जो नीचे जो आया वो उन दोनों के पदार्थों का रेशियो है, उन दोनों के पदार्थों का रेशियो। ठीक, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ क्या। इसका मतलब हमें अब उत्तर पता चल गया। पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाने पर, तो 3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में मिलाने पर। इस तरीके से आपको एलिगेशन को समझना है और आगे लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17 रुपए पर केजी वाली गेहूं को 12 रुपए पर केजी वाली मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपए पर केजी वाला एक मिश्रण तैयार हो जाए। अब बताइए कैसा है, सही है ना। दो पदार्थों को मिलाया जा रहा है, क्या है कि दो पदार्थों को मिलाया जा रहा है। एक पदार्थ है जिसका मूल्य है, मतलब गेहूं है ना, तो गेहूं पहले गेहूं है जो उसका मूल्य है 17 रुपए पर केजी, जो दूसरा मूल्य उसका मान है 12 रुपए पर केजी। इन दोनों को मिलाना है साथ में, और कह रहा है जो हमारा नया गेहूं बने, नया गेहूं वो पर केजी कितने हो, 13.5 रुपए पर केजी, 13.5। अब देखो जो 13.5 है वो इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है। हाँ तो एकदम सही है, मतलब आप सही डायरेक्शन में है। अब देखो बड़ा कौन है, इन तीनों में सबसे बड़ा ये है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। 17 में से 13.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। अच्छा देखिए इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, तो 17 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 3.5। फिर अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए और उसके बाद यहाँ लिख दीजिए, तो घटाइए कितना बचेगा, 1. इसको थोड़ा सा, अब ये तो रेशियो है, ये रेशियो है, चाहे तो अब इसको बड़ा कर ले चाहे तो गुणा कर ले, मतलब छोटा कर ले, अपने हिसाब से इसको कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका रेशियो निकालते हैं। 2 से गुणा कर दिए, यहाँ कितना आया 3, यहाँ 2 से गुणा किए तो 7। देखो 15 दूनी 30 आया 3, यहाँ से 35 9 70 आया 7, 3:7, ये हमारा उत्तर होगा। देखिए मिलाना आप समझ गए होंगे कि अगर दो पदार्थ है उनको कैसे मिलाना है, मतलब किसी एक नए रुपए वाले, मतलब दो पदार्थ हैं जिनका मान है कुछ रुपए पर केजी, फिर हमें उसको बताना है कुछ अलग से कुछ रुपए पर केजी में, तो उसको कैसे मिलाएंगे आप समझ गए। एक दो प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद अपने अलग टाइप पर चलेंगे। और आपसे परीक्षा में प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट कि इसमें कैसे मिलाएंगे, तो मिलाना आप समझ गए होंगे ना। नीचे क्या लिखा है, उन दोनों का जो उन दोनों की क्वांटिटी है उनका रेशियो, नीचे क्या लिखा है, उन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो, ऊपर क्या है, उन दोनों का मान, और उन दोनों से बना जो नया मान है वो बीच में लिखा है। ठीक, यहां तक पूरा क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीके से मेरी पूरी प्रयास रही है जब से मैंने यूट्यूब पर मैथ्स के लेक्चर लेना शुरू किया है। मैंने पहले टाइम एंड वर्क पढ़ाया, उसका पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ाया और कोशिश किया कि हर एक प्रश्न समझ। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेलगाड़ी, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, इन सारे चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं तो इनको एक बार पढ़ लीजिए, जो कि आपके फायदे की होगी।
मतलब प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 38 रुपये पर केजी 30 रुपये केजी वाली चीनी। अब देखिए दो प्रकार की चीनी, दो प्रकार की। एक कितना है 38 रुपया पर केजी, 38 रुपया पर केजी। एक चीज और सुनिए, यहाँ का क्या रहेगा हमेशा, पर केजी या पर मीटर या पर किलोग्राम, ठीक इस तरीके से यहाँ कुछ लिखा रहेगा। यहाँ नहीं चलेगा कि दो तीन क्या होगा, नंबर है, नंबर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। अच्छा ये है 38 रुपया पर केजी, ये है 30 रुपया पर केजी, ठीक। हमें इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को हमने मिला दिया। अच्छा थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस, क्या है कॉस्ट प्राइस, और 30 क्या है इसका कॉस्ट प्राइस। कैसे, क्योंकि अभी बेच नहीं रहा, ये 38 रुपये पर केजी वाला चीनी है, इसका मतलब वो 38 केजी में खरीदा रहा होगा। अगर 38 में ही बेच देगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं। तो बेचने के लिए यहाँ पर क्या दिया है, आगे पढ़िए, 30 रुपये पर केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाता है कि मिश्रण को 35.2 रुपया पर केजी का बेचने पर 10% का लाभ हो। मतलब सीपी नहीं दिया है, एसपी दिया है। यहाँ क्या लिखना है, देखिए ये सीपी तो यहाँ भी हमें सीपी ही तो चाहिए। यहाँ क्या लिख दे दिया कि 35.2 रुपया पर केजी का बेचने पर 10% का लाभ हो, इसका मतलब ये क्या है, एसपी है। हमें सीपी कैसे निकालेंगे, हमें दिया 10% का लाभ हो रहा है, हमने यहाँ से क्या माना कि सीपी जो होगा हमारा यक्स, तो यक्स का 10% एक्स्ट्रा, पहले तो 100% था, 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना 110%, 10% का लाभ हो रहा है, ठीक। इसका मतलब पहले सीपी 100% था, 100% था, अब 10% और बढ़ गया, 10% लाभ का मतलब क्या, बढ़ गया। तो 100 और 10 कितना हो गया, 110, 110 बटे 100 कर दिया, यहाँ से क्या हमें मिल गया एसपी। ये किसके बराबर है, 35.2 के। अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सीपी का मान, और दिया क्या है एसपी, तो इसलिए हमने यहाँ से सीपी निकालने का प्रयास किया। तो देखिए सीपी निकालते हैं, यहाँ से एक्स बराबर कितना आएगा, 10 से 10 काट दीजिए, अगर गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 352/11, 352/11 आएगा। भाग देंगे कितना जाएगा, 32। देखिए 11 3 33, 11 दूनी 22, क्या आएगा 32। तो इसका मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि 38 रुपये पर केजी 30 रुपये पर केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाता है कि मिश्रण को 32 रुपये में बेचने पर बेचा जाए, 32 रुपये पर केजी में बेचा जाए। तो हमें क्या मिल गया, 32 रुपये पर केजी वाला सीपी मिल गया। यहाँ से हम निकाल लेते हैं 38 और 30 के बीच का रेशियो की मान क्या है, 32। रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा, 38 में से 32 घटाए कितना आया, 6, 32 में से 30 घटाए कितना आया, 2। यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, छोटा कर सकते हैं आप, 2 का 2, 2 3 6, इनका हमें क्या मिल गया रेशियो। अच्छा बताओ पूरा आप समझ में आ गया होगा कि नहीं, क्या एलिगेशन, यही है एलिगेशन मेथड, और कुछ नहीं है। मिश्रण को मिलाना है, उसको अपने तरीके से लगाना है। ये एक यूनिक मैटर, मतलब यूनिक मेथड है जो कि आपको परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से देखना शुरू कीजिए, नहीं समझ में आया पक्का समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हमें बताइए, इसका हम रिवीजन करा देंगे किसी भी तरीके से, या तो शॉर्ट्स बना देंगे आजकल तो। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नीता चाय की 2 किस्मों का, नीता जो है, नीता चाय की 2 किस्म है, एक है 180 रुपए पर केजी, देखिए यहाँ क्या है पर केजी, फिर दूसरा क्या है 200 रुपए पर केजी, 200 रुपए पर केजी। मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिला रहा है। अब देखिए, अब इसमें क्या दे दिया पहले, रेशियो। अब हमें यह नहीं पता कि मतलब मिश्रित चाय का सीपी क्या होगा, तो फिर से क्या कह रहा है, यदि वह मिश्रित चाय के 210 रुपए पर केजी के भाव से बेचती है तो लाभ पर कितना होगा, लाभ कितना होगा। अच्छा देखो, एलिगेशन हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक पदार्थ, यहाँ पर दूसरा पदार्थ, दोनों का मिश्रण किया, फिर यहाँ से हमें क्या नहीं मिलता था, इनका रेशियो। यहाँ पर क्या हुआ कि हमें पता है कि इसका मान क्या है, इसका मान क्या है पता है, इसका मान क्या है पता है, इसका मान क्या है, लेकिन इसका मान क्या होगा हमें नहीं पता। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर कितना जितना दिया है। पहले वाला कितना है 180 दिख रहा है, ब्लैक से लिखा हूं 180। दूसरा वाला कितना है 200, ठीक। और फिर से साफ कीजिए, पहले वाला है 180, दूसरा वाला है 200, इन दोनों को हमने मिलाया, फिर हमें रेशियो क्या पता चला 5 और 3 का। अब देखो, अब इसके पहले जो हम लगा रहे थे वो तो घटाना रहता था, तो आसान था। अब इसमें करना क्या है, बेसिकली ये करना है कि इनका अंतर 200 में से 180 का अंतर कितना, 200 में से 180 का अंतर कितना, ये आएगा 20।
अब इसी 20 को 8 में बांटना है। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 में बांटिए 20 को, 8 में 20 को बांटिए तो 20/8 बट गया। अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये कितने की वैल्यू पता चल जाएगी? 3 की। ठीक, ये 3 का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। इससे यहाँ से कितना है? 60/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 दिया 15/2 मतलब 7.5, 15/2 मतलब 7.5। ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू कितना है? 7.5। 3 का वैल्यू 7.5 तो 5 का वैल्यू 12.5। कैसे? 3 का वैल्यू 7.5, देखिए 3 का वैल्यू 7.5 तो 1 का वैल्यू 2.5। उसी तरीके से 5 की वैल्यू कितना होगा? 25 पंजे 125, एक अंक पे दशमलव यानी कि 12.5। उस तरीके से हमने लगा लिया। या फिर आप चाहे तो 20/8 को 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए 20/8 को 5 से गुणा कर देंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा? 12.5। कैसे? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 5 पंचे 25/2, 25/2 का मान कितना? 12.5। तो उस तरीके से 12.5 हमें यहाँ से क्या पता चल गया? इन दोनों का एक्चुअल मान, इन दोनों का जो हमें रेशियो दिया था एक्चुअल मान पता चल गया काटने पीटने पर। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? ये। इसका मतलब इसमें से अगर इसको हटाया तो ये आया, तो अगर इसको और इसको जोड़ दे तो इसका मान हमें पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। कितना आएगा? 200 नहीं, एक सेकंड ध्यान दीजिए। कभी भी जो हमारा यहाँ बीच वाला मान होगा तो इन दोनों से बड़ा नहीं होगा। इसमें से बड़ा ये है, इसमें से इसको हटा देते हैं, इसमें से इसको हटा देंगे तो हमारा मान पता चल जाएगा। 200 में से 12.8 को हटा, 5 को हटाए, 12.5 को हटाए तो कितना आया? 7.5। 7 नहीं 100, क्या कर रहे हैं भाई? देखिए 200 में से 12.5 घटाना है तो कितना आएगा? 0.5, 7 2 9, 8 1 9, यहाँ से 187.5, 187.5। ठीक, अच्छा 187.5 कैसे आया पता चला? एक बार फिर से समझिए। दो किस्म है, एक है 180 रुपए पर केजी, एक है 200 रुपए पर केजी। इनका में मिलाना है 5:3 में, 5:3 में। लेकिन 5:3 में मिलाएंगे तो हम नहीं मिला पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इनका अंतर कितना है? 20। तो हम इसको बांट लेते हैं। 20 को हम 8 में बांटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20/8। वहां से अगर 3 से गुणा कर दे तो इसका वैल्यू, और 20/8 में 5 से गुणा कर दे तो इसका वैल्यू। मतलब ये तो रेशियो था, अब यहाँ से इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल गई। अगर हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल गई है तो 180 और 7.5 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 187.5। या 200 में से इसको घटा दीजिए, बड़े वाले में से उसके सामने वाले को हटा दीजिए, या छोटे वाले को सामने जो दूसरा लिखा है उसको जोड़ दीजिए। ठीक, तो आपको बीच वाला मान पता चल जाएगा। अच्छा ये क्या है? उसका सीपी 100 क्या लिखा था? 87, 187.5। ये क्या है? उसका सीपी। हमें एसपी क्या दिया है? 210। सीपी 187, एसपी 210। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अच्छा लाभ हानि में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? अब प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है उसको। तो यहाँ से प्रॉफिट बताइए कितना हुआ? प्रॉफिट बताइए कितना हुआ? 210 में से 187.5 घटाएंगे। देखिए घटाना सीखिए। 187.5 को क्या मान लेते हैं? 188। यहाँ पर लिख देते हैं 0.5 और इसको क्या कर दिए? 188। 88 और 2 90 10 100 10 100 तो मतलब 12 12 और 10 22 22.5 क्या है? प्रॉफिट। 22.5 प्रॉफिट पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। लाभ किस में निकलेगा? सीपी पर। तो पी परसेंटेज बराबर पी मतलब 22.5 बटे 187.5 गुणे 100। हमको यही करना था। देखिए अब यहां से हमें इसको सॉल्व करना है। 225 और 1875, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे? देखिए ये कितना हो गया? 225 इसको लिखिए नहीं, डायरेक्ट काटिए। देखिए अगर हम इसको काटे 25 को 25 से काटे, 25 को 225 को 25 से, तो देखो 25 नवा 225, ये कितनी बार जाएगा? 9। 25 नवा 225। ठीक, नीचे कितनी बार जाएगा? 25 से काट रहे हैं तो 25 अट्ठे 200 तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। देखिए 25 सत्ते 175 और 25 पंचे 225, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 कितनी बचेगा? 9/75। तो अब ये सॉल्व करके कितना गया? 900/75। 900 कैसे हुआ? 9 का 100 में गुणा तो 900 और नीचे 75। इसको
और क्या लिख सकते हैं कि 9 गुणे 100 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए 75 से 900 में गुणा करेंगे, उससे बढ़िया है कि थोड़ा सा मन में ही करेंगे आप, थोड़ी देर बाद थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए 900 क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 100, और 75 को 25 गुणे 3, तो 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार, और नीचे क्या है 3, 3 से 9 काटेंगे तो 3 बार, तो 4 3 12, ऐसे आ जाएगा 12%। ठीक, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटे करके उसको तोड़ करके भाग देना गुणा करना सीखिए। 900 है ना, तो 9 गुणे 100 कर लिया, और 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 3। अब देखिए 25 चौका 100, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, वही तो कहा हम, वही तो कहा ना। इस तरीके का सवाल था। अच्छा अगर इसको चाहे एवरेज वाले मेथड से, औसत वाले मेथड से, क्या देखिए इसका एक तरीका क्या हो सकता है, 2 किस्म वाली चावल है 180 रुपये पर केजी मूल्य वाली है, एक है, और दूसरा है 200, 5:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिला दीजिए 5:3 के अनुपात में। 180 को 5 से गुणा, 200 को 3 से गुणा। देखिए ये बहुत विस्तृत हो जाएगा, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस, इस तरीके से सवाल को लगा पाएंगे। थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल था, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आगे पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है उसको, हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 15 केजी चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। अब देखिए 15 केजी चावल है और 29 रुपया पर केजी, फिर 25 केजी है और 200 रुपये पर केजी। हमें दोनों प्रकार के चावल 27 रुपये पर केजी की दर पर बेचा, तो उसे लाभ हुआ कि हानि। ये तो एसपी दिया हुआ है, मतलब विक्रय मूल्य, हमें सीपी निकालना है जैसे इसके पहले किया उसी तरीके। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एलिगेशन में ऊपर इसमें क्या रहेगा, यहाँ ऊपर जैसे यही तो हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 15 केजी रहेगा या 29, जैसे पहले वाला है 15 केजी चावल है 29 रुपये पर केजी, तो यहाँ 29 लिखेंगे कि 15, बताइए। मैंने आपसे ये बताया कि जो क्वांटिटी रहती है, जो क्वांटिटी वो नीचे रहती है, तो क्वांटिटी कितनी है 15 केजी, तो 15 तो नीचे रहेगा, 15 तो नीचे रहेगा, तो बचा क्या 29, 29 ऊपर आ जाएगा। ठीक, और एक चीज और बताया कि पर केजी लिखा है तो उसको ऊपर लिखेंगे, तो 29 पर केजी था, पर केजी या पर मीटर इस तरीके वाला। यहाँ देखिए 20 रुपए पर केजी है और इसका क्वांटिटी कितना है 25। फिर उसी तरीके से आपको लगाना जैसे एक हमने इसके पहले देखा था, तो और समझिए इसमें जिससे आपको वो भी क्लियर हो जाए। देखिए सॉल्व कीजिए, 5 तिया 15, 5 5 25। अच्छा इसको काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये उनका रेशियो है, रेशियो में हमने पढ़ा था कि अगर a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 4, तो ये किसके बराबर होगा, 4 अनुपाते 8 के, ये किसके बराबर होगा, 8 अनुपाते 16 के, पढ़ा था ना। तो उसी तरीके से हमने यहाँ थोड़ा 25 और 15 25 को काट के 3 अनुपाते 5 कर दिया। 10 में आएगा क्या, ये कितना है 29 और ये है 20, और इनका योग 5 और 3 8, 29 और 20 में कितने का अंतर, 9 का, और कितना है ये कितना 8, मतलब 9 को बांटना है 8 में। अच्छा अगर इनकी एक्चुअल मान पता करना है, इनका एक्चुअल मान पता करना है, तो ऐसे तो करेंगे कि इनके अंतर को इन दोनों के योग से भाग दे दें। अगर 5 का मान चाहिए तो इसमें 5 से गुणा करनी, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा हमें इसका मान, तो 9 5 45 बटे 8, 45 बटे 8 इसका मान हो गया। इसके मान के लिए क्या करेंगे, 9 त्रिक 27 बटे 8, 9 त्रिक 27 बटे 8 इसका मान। अब 27 बटे 8 को 20 में जोड़ दें, 27 बटे 8 को 20 में जोड़ दें, तो कि हमें ये पता चल जाएगा कि नहीं, देखिए ये छोटा था और इसमें अगर इसको जोड़ दें तो ये पता चल जाएगा। इसका मान कितना आया है, एक बार देख लीजिए यहाँ से, 27 बटे 8। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको मिटा देते हैं। ये कैसे आया समझ में आया, 9 बटे 8, इन दोनों के अंतर को इन दोनों के योग से भाग दिया, तो वहां से हमें एक की वैल्यू पता चला। हमने इसके वैल्यू निकालने के लिए 5 से गुणा किया, इसके लिए 3 से, तो हमें इसी से काम चला रहे हैं, उसका भी हम नहीं ले रहे हैं। तो अगर इसे काम चला रहे हैं तो ये 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 9 त्रिक 27, यहाँ 3 से गुणा किया तो 9 त्रिक 27 बटे 8, 27 बटे 8 हमने लिख दिया है, इसको मिटा देते हैं। आ रहा है समझ में। अभी क्या करना है, 20 को और 27.8 को जोड़ना है। दूर दूर है क्या परसेंटेज, ये दूर दूर है, तो अगर हम इसका अप्रॉक्सीमेशन लगाए, अप्रॉक्सीमेशन, तो 9 त्रिक 27 अगर हम 3 मान लें तो कितना आएगा 23। अगर इसको हम 9 मान लें भाई, इसको हम 9 मान लें तो कितना आएगा, 9 त्रिक 27, यहाँ से 3 आएगा, तो 20 और 3 23। अब देखो 23 है, 27 में बेच रहा है, कितने फायदा, 4 का फायदा, 23 पर गुणे 100। हमें क्या निकालना है, तो उसे कितना लाभ हो, हमको रुपया चाहिए। अच्छा एक सेकंड, रुपया चाहिए, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 20 और +20 + 8 करेंगे कितना होगा, 8 दूनी 16, 160 में 227,
160, 160 में कितना, 187/8, 187/8। देखिए ये प्रीवियस ईयर सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, उसे कितना लाभ हुआ, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो एलिगेशन मेथड को यहाँ रहने देते हैं, यहाँ थोड़ा सा एलिगेशन मेथड परेशान कर रहा है, इसको छोड़ते हैं, उसे थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझिए। एक दूसरा तरीका ये इसे समझिए, देखिए लगेगा इससे भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत कर रहा है, तो इसको नॉर्मल से लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे 15 केजी चावल 29 रुपये पर केजी की दर से खरीदा था, 15 केजी चावल 29 रुपये पर केजी दर से खरीदा, तो कितना उसका टोटल सीपी, 15 नवा 15 नवा, ठीक, हासिल कितना, हासिल कितना 13, 13, तो 15 30, 30 और 13 कितना, 30 और 13 43, 15 का पहाड़ा नहीं याद है, 15 नवा 105, तो वहां से 5 हासिल 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना 43, मतलब 435 में खरीदा था। फिर क्या कह रहा है कि 25 पर केजी, 25 केजी 20 रुपए की दर से, अच्छा एक और है 25 केजी है 20 रुपए की दर से, तो 25 दूना 50, मतलब 500 में खरीदा था। एक खरीदा 435 में, एक खरीदा 500 में, तो टोटल कितना रुपया उसका हो गया, 5 4 935, कितना हो गया 900। क्या यहाँ तक समझ में आया। मैं कह रहा हूँ कि 15 केजी चावल खरीदा और हर केजी चावल का मूल्य कितना है 29 रुपया, तो बताओ कितने रुपए का। कहेंगे सर 15 गुणे 29 उतना रुपया हो गया। अच्छा ये तो एक प्रकार का चावल था, दूसरा चावल 25 केजी चावल 20 रुपए के हिसाब से, तो 15 25 गुणे 20 कर दिया, तो वहां से उसका मूल्य पता चल जाएगा। अब पूछे कितना रुपया खरीदने में खर्च किया, तो दोनों का योग मतलब 925, 935, ठीक। अब हमसे क्या कह रहा है, 935 का क्या है सीपी, साफ साफ लिखा है कि उसका क्रय मूल्य है। फिर कह रहे दोनों प्रकार के चावल का मिश्रण 27 रुपया पर केजी की दर से बेचा, दोनों प्रकार के चावल का मिश्रण 27 रुपये पर केजी चावल से, कुल कितना चावल है, देखो 15 केजी यहाँ और 25 केजी यहाँ, 15 25 40, 40 केजी चावल है, 27 रुपए के हिसाब से बेचा, कितना 16 2 18, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी, देखिए 7 में 0 से गुणा के 0 है, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1080, 935 में खरीद के 1080 में बेच दिया, तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। देखिए ये एकदम बेसिक है, ये एकदम बेसिक है, यहाँ पर एलिगेशन नहीं काम कर रहा था, तो हमने एकदम बेसिक लगाया। आपको कोई जरूरी है कि एलिगेशन से ही लगाएं, इसको मिश्रण है ना, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलिए और इस तरीके से लगाने का प्रयास कीजिए। 935 का सामान था, 1080 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट कमाए, 35, 35 और कितना 80, 35 और 45, 35 45 कितना 80, तो 45, 145, आपके कितना कितना लाभ हुआ, 145 का लाभ, 145 देखिए देखिए परसेंटेज भी नहीं लिखा, 145 का डायरेक्ट लाभ हुआ, मतलब 55% निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जिस तरीके का हमसे सवाल पूछा जाएगा उसको एक बार पढ़ेंगे इत्मीनान से, उसके बाद लगाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि एलिगेशन है तो इसमें एलिगेशन ही लगेगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। अब देखो ये क्या है, एक मिश्रण है, एक सेकंड थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से कोई है, अब इसमें ये टोटल कितना है 15 लीटर यहां तक भरा हुआ है, ये कितना है टोटल 15 लीटर, ये टोटल है 15 लीटर भरा हुआ। कह रहा 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है, मतलब अगर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 अगर हो गया तो 1 2 3 4, ये कितना है 4 क्या है पानी है और 1 एल्कोहल है, इस तरीके से बताया है, ठीक। चलिए चित्र को हटाते हैं, क्या मतलब कह रहा है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल बताओ। अच्छा ये हमें बताओ भैया कि 15 लीटर अगर रहा मिश्रण हुआ पूरा, तो बांटे 1:4 के अनुपात में, 1:4 के अनुपात में बांट पाएगा कि ना, तो 15 गुणे हमें किसका मान चाहिए, आप जिसका मान निकालना चाहें। एक क्या है, एक है एल्कोहल और 4 क्या है पानी, 4 क्या है पानी, तो एल्कोहल का मान निकालते हैं 15/4 और एक 5 से भाग देंगे, ए से गुणा कर देंगे, तो 5 3 15, ये 3 क्या आया 3 आया एल्कोहल, अल्कोहल
ठीक, ये 3 एल्कोहल ही तो आया। अगर इस तरीके से हमको क्या निकालना है, पानी, तो 15/5, पानी का मान कितना है 4, तो गुणे 4 कर दीजिए, कितना आएगा 12, क्या पानी। देखिए इस तरीके से बांटा जाता है। इसको हमने कहाँ बताया था, रेशियो में, रेशियो में हमने बताया था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कि अगर हमें दिया है टोटल और उसको किसी रेशियो में बांटना है तो कैसे बांटेंगे। तो टोटल में पहले जो रेशियो है उसका योग करेंगे और जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा कर देंगे। एल्कोहल का मान है 1, तो 15 में किससे भाग देंगे, 4 और 1 5 से, 15 में 5 से भाग देंगे। एल्कोहल का मान 1 है तो एल्कोहल किसके बराबर होगा, 15/5 गुणे 1 के, तो 5 क्या 15, मतलब 3 क्या होगा एल्कोहल, और बचा कितना 12, 12 क्या हो गया पानी। 15 केजी में एल्कोहल 3, पानी 12। फिर कह रहा है मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इसमें इसमें पानी मिलाया जा रहा है तो फिर से पानी कितना हो गया 3 लीटर, और अब कितना हो गया 15। देखो पानी मिलाया गया, पहले 12 था, 12 3 15, अब 15 हो गया। कह रहा अब बताओ मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज कितना है। अब टोटल कितना हुआ, देखिए 15 क्या हो गया 15, 15 तो अब ये पानी हो गया, तो 15 पानी 3 एल्कोहल, टोटल कितना 15 3 18, टोटल 18। एल्कोहल का परसेंटेज चाहिए, मतलब ऊपर 3 रहेगा तो गुणे 100, 3 छक 18, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3, ये हमने कहाँ बताया है परसेंटेज में। देखिए इसी तरीके से मैंने इस चैप्टर को रोक के रखा था, मैंने एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज सब कुछ पढ़ा के बाद तब इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा समझ में आएगी नहीं, समझ में आना, एकदम बेसिक से है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का, मात्रा लिखा रहेगा यहाँ पर, क्या लिखा रहेगा मात्रा, मात्रा। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर और पानी डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बताओ उस मिश्रण में कुल कितने लीटर क्या है, तो उस नए मिश्रण की कुल कितने लीटर मात्रा है, मतलब नया मिश्रण कुल कितने लीटर का है ये पूछ। बताओ इसके पहले जितने टाइप सवाल बताए, जितने टाइप ने सवाल पढ़ाए, क्या आपका पूरा समझ में आया, आ रहा है ना। तो इसी तरीके से अपनी एनर्जी को बरकरार रखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा जिससे मिश्रण में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कठिन, थोड़ा सा प्रश्न अगर कठिन आया और आपके सर से ऊपर गया तो आप तुरंत ही स्किप करके भागेंगे कि चलो कहीं और पढ़ते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है, पूरा देखिएगा क्या करना है। मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी, अम्ल को ए लिख देते हैं, पानी को बी, बस सीधा साफ। अब कह रहा है मिश्रण में अनुपात जो है 1:3, 1:3 ये था पहले, फिर बाद में क्या हुआ, पानी मिलाया गया, पानी पानी कौन है, इसी में प्लस किया गया कुछ। ठीक, अब मिश्रण का अनुपात 1:2 का, 1:2 का। देखिए यहां हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, यहां पर क्या होगा, यहां पानी नहीं होगा, यहां क्या होगा अम्ल। ये हमें लगता है मिस प्रिंट हुआ है, मतलब मिस टाइपिंग हुआ है, मिस टाइप, वहां अम्ल रहेगा। ठीक, 5 लीटर अम्ल डाला जाएगा तभी ये प्रश्न बनेगा, नहीं तो बन ही नहीं पाए। तो देखिए 5 लीटर अम्ल डाला जा रहा है, यहाँ अम्ल 1 है और यहाँ भी अम्ल 1 है, यहाँ पानी 3 है, यहाँ पानी 2 है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पानी पहले जितना था दूसरे मिश्रण में भी पानी उतना ही है। बताइए पानी में कोई छेड़छाड़ किया गया, अगर मान लीजिए पहले मिश्रण में 10 लीटर पानी था तो दूसरे मिश्रण में भी पानी 10 लीटर होना ही चाहिए। तो पहले पानी को बराबर करते हैं। देखिए पहले में कितना है 3, दूसरे में 2 है, तो यहाँ पानी को बराबर कीजिए। यहाँ अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से करूँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से कर दें और यहाँ 2 से। कैसे, ऊपर वाले में 2 से गुणा, नीचे वाले में 3 से गुणा जी, क्यों, क्योंकि पानी को बराबर रखना है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं अम्ल मिलाया गया है, अम्ल मिलाया गया है, क्या मिलाया गया अम्ल। प्रश्न यहाँ से मतलब मिस टाइप हुआ है, तो इसको लगाते हैं। यहाँ पानी कितना है 6, यहाँ भी पानी 6, यहाँ अम्ल कितना, यहाँ अम्ल कितना आ गया, देखिए 2 आ गया और यहाँ 3। अच्छा देखिए यहाँ कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 1, और कितना मिलाया गया था 5 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितना 5 लीटर। समझिए इसको, अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात दिया गया था 1:3। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए, अम्ल मिलाना है, अम्ल मिलाया है, तो पानी का जो मात्रा है जितना पहले में था उतना ही तो दूसरे में रहेगा, तो जितना पहले में था उतना दूसरा में रहेगा। उसके लिए हमने उसको बराबर किया, कैसे, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, जिससे हमारा पानी बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो अम्ल है 2 है, यहाँ अम्ल 3 है, इसका मतलब जो मिलाया गया वो 1 मिलाया गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 5 है। पूछ रहा है तो नया मिश्रण की कुल मात्रा कितना है, तो नया मिश्रण कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 दूना 6, तो 6 और 3 9, हमें 9 का वैल्यू पता करना है, तो 9 बचे 45। बताओ, देखो सवाल को रिवीजन कीजिएगा, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया।
हमारा अगला प्रश्न है, किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। इस सवाल को लगाना है। ये उसी तरीके का सवाल है जिसके पहले लगाया। कैसे? 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात दिया है, ठीक, दूध का पानी से अनुपात, ये अगर दूध है, यहाँ पानी है, तो दूध कितना है 2, पानी कितना है 1। मिश्रण में पानी और मिलाया जाए, में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी पूछ रहा है, कितना पानी मिलाया जाए ताकि ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। तो दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए, पूछ रहा है कितना मिलाया जाए। अब बताओ कैसे लगाएंगे इसको। पहले देखिए, किसी 75 लीटर मिश्रण में, मतलब जो पहला मिश्रण है दूध और पानी का, ये टोटल कितना है 75, पहले कितना है 75 लीटर, तो याद रखेंगे। अब पानी मिलाया जा रहा है, पहले तो यहाँ देखिए कि पानी मिलाया जा रहा है, मतलब दूध तो बराबर रहेगा, जो पहले रेशियो था दूध का बाद में भी उतना ही रहेगा। तो पहले इसको लगाते हैं, पहले इसको बराबर करते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर दे, यहाँ भी 2 से गुणा कर दे, तो यहाँ कितना आ गया नीचे, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 4। अब देखो दूध पहले में 2, नीचे वाले में भी 2, दूध पहले में 1 बाद में 4 हो गए, तो कुछ तो मिलाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखिए दूध और पानी अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना बनेगा, दूध और पानी टोटल मिलाएंगे कितना मिश्रण बनेगा 3 है, कितना मिलेगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना दिया है 75 लीटर। बताओ, यही तो दिया है कि दूध और पानी का जो टोटल है वो 75 है, और यहाँ से मैं टोटल कर रहा है कि दूध का 2 लीटर, पानी 1 लीटर, तो कितना है 3 लीटर, लीटर नहीं यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट के मान 75, तो 1 का मान 25 यूनिट। बताओ, यहाँ से एक मान 25 यूनिट, हमसे क्या पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए, कितना मिलाएगा। देखिए 1 से 4 हुआ है तो कितना मिलाएगा 3, 3 का वैल्यू कितना, 1 का यूनिट 25, तो 3 का यूनिट 3 गुणे 25, तो 25 दिया 75। बताओ, आसान सवाल था कि नहीं, अच्छा सवाल था। आया सुन में, एक बार फिर से समझिए। 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात दिया है 2:1, दूध और पानी का अनुपात 2:1, पानी मिलाया गया, इसका मतलब जो पहले दूध था उतना ही रहेगा, दूध को हमने बराबर कर लिया। फिर यहाँ से पानी और जो पहले पानी था और दूसरा पानी के जो रेशियो था उसमें कुछ अंतर मिला, कितना 3 का अंतर। हमें ज्ञात करना कि 3 जो है वो किसके बराबर होगा। अच्छा, प्रश्न में क्या दिया था कि 75 लीटर मिश्रण है, और यहाँ से कितना रहता है 3, मतलब 3 का वैल्यू कितना है 75 है, 1 का वैल्यू 25, तो यहाँ से 3 का वैल्यू 75 हो जाएगा। ठीक, क्लियर, आगे समझ में। अगला देखते हैं, कह रहा है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, इसका मतलब कितना शुद्ध है 80%। ठीक, 20% अशुद्ध है, इसका मतलब कितना शुद्ध है 80%। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए, ये हमको ज्ञात। अशुद्ध कितना परसेंट 5%, तो शुद्ध कितना 95%। इसका मतलब क्या होता है, अशुद्ध अगर 5% है, अशुद्ध 5%, तो शुद्ध कितना 95%। तो देखिए नमूना जो था 20% अशुद्ध था, और क्या मिलाना है शुद्ध। अगर शुद्ध मिलाना है तो हमें शुद्ध पर ही काम करना है, अशुद्ध पर नहीं। अगर अब 20% अशुद्ध है तो शुद्ध कितना, पहले 80%। अच्छा, अगर हम इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हैं तो कितने परसेंट शुद्ध होगा, 100% प्योर होगा, मतलब 100% शुद्ध होगा। अब बताओ, फिर कह रहा है कि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए, 5% अशुद्धता रह जाए, इसका मतलब 95% शुद्ध, 95%। देखिए बस ये आपको समझना था। अगर ये आ गया तो आपका सवाल लग गया। बस यहाँ से रेशियो मिल गया, 95 आया, यहाँ से कितना आ गया 5। और कह रहा है जो पहले वाला था 50 लीटर था जो 80% शुद्ध था, तो 50 लीटर यानी कि 5, यहाँ 15, यहाँ 1 की वैल्यू कितना 50, तो 3 का वैल्यू 150। अरे ये नहीं होगा, ये होगा 150, ये 150.4 है, तो 150 होगा। इस तरीके से लगा, बताओ समझ में आया। प्रश्न क्या कह रहा है, 50 लीटर का कोई नमूना है, जब 50 लीटर क्यों दिया, उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए, किसी एक क्वांटिटी को बताने के लिए। हमने भी इस डायग्राम को पढ़ा अच्छे से, तो उसमें क्या करना है कि अगर सीपी है, इसके पहले वाले में सीपी यहाँ लिखा रहता था, यहाँ भी सीपी, और तो यहाँ क्या करते थे सीपी। अगर यहाँ शुद्ध है, यहाँ शुद्ध है, तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए शुद्ध। अगर यहाँ शुद्ध है तो यहाँ अशुद्ध ले लेंगे तो काम बनेगा नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ अगर शुद्ध है तो यहाँ भी शुद्ध लिया। 20% अशुद्ध था, इसका मतलब कितना शुद्ध 80% शुद्ध। ठीक, 5% अशुद्ध रहना है, इसका मतलब शुद्ध कितना 95%। तो 95 यहाँ से आया, यहाँ से हमें इनका रेशियो मिला। और देखिए अगर यहाँ 1 है तो 1 की वैल्यू हमें दी गई थी कितना 50। देखिए 50 पहले जो वाला था जो 80% था, इसी की वैल्यू तो यहाँ पर आया है, तो 80 का मान कितना था 1, और दिया था कितना 50, तो यहाँ से 1 का मान 50, तो 3 का मान 150। क्या कोई शक? चलिए आगे चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल, देखिए आसान है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो लगाइए कैसे लगाएंगे। एल्कोहल तथा जल क्रमशः 7:8 के अनुपात में। एल्कोहल को ए लिख देते हैं, जल को जे लिख देते हैं। तरीके से डिनोट करिए, वैसे भी डिनोट कर सकते हैं। एल्कोहल को ए, जल को जे। ये हो गया 7, ये हो गया 8। इसमें 11 लीटर जल मिलाया जाए। जल में कितना? 11 लीटर जल। तो नए मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का 3/5 हो जाता है। फिर से नया बना तो यहाँ से कितना हो गया? 3/5। अब देखो फिर वही पुराना कंसेप्ट, 11 लीटर जल मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? जल। जल मिला गया, इसका मतलब जो एल्कोहल है वो बराबर रहना चाहिए। यहाँ 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ 7 से गुणा तो यहाँ भी 7 से गुणा। क्यों? क्योंकि हमें एल्कोहल की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। एल्कोहल अगर बराबर रहना है, एल्कोहल बराबर करना है तो दोनों में कीजिए, दोनों के रेशियो में। तो यहाँ एल्कोहल क्या हो गया? बराबर हो गया। 7 तरीके 21, 7 तरीके 21। यहाँ जल कितना है? 8 तरीके 24। और यहाँ पानी कितना है? मतलब यहाँ जल 7×5 = 35। अब देखो कितना मिलाया गया? 11। यहाँ पर 11 और प्रश्न में कितना दिया है? 11। ये सौभाग्य से 11 बराबर दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है? नए मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा। नया मिश्रण बना, नया मिश्रण, तो इसमें एल्कोहल 7 तरीके 21। बताइए, अच्छा सवाल था, मजा आ रहा है? मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, नौकरी लेनी है, वर्दी पाना है, इतना आसान तो नहीं रहेगा कि चलिए सोते सोते पा गए। वैसे भी आप सब में से अधिकतर लोग ठंडी के मौसम है तो रजाई में पड़े होंगे मोबाइल लेकर के, कापी पेन तो खुला ही नहीं होगा। फिर भी ठीक है, लेक्चर ही देखते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा बस, और कुछ नहीं। प्रश्न समझ में आया? अगर आ गया है और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा आपका लाइक हमारे लिए मायने रखता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसी लेक्चर में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, तो पूरा समाप्त मैं करूंगा आज ही, भले ही ये 2 घंटे का लेक्चर हो जाए, मतलब उतना बड़ा तो नहीं होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा 2 पात्र हैं, 2 पात्र ए तथा बी, 4:, ये देखिए 4:3, 5:3। अब ये क्या शुरू होगा? मिश्रण का मिश्रण। अब देखो एक पात्र ये है, ठीक, इसमें मिश्रण है, ये कितना मिश्रण है? 4 और 3 का। एक पात्र ये है, ठीक, इसमें कितना है? 5 और 3 का। कह रहा है अब इन दोनों को इस बड़े वाले में मिला दो। अच्छा 4 3 के यहाँ है, ये है अम्ल और ये है जल, ये है अम्ल, ये है जल। इसको उड़ेल के इसमें रखना है, ठीक। तो क्या कह रहा है? इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि पात्र सी में मिलाने वाले नए मिश्रण में अब जो यहाँ पर बन रहा है वहां पर 3 और 2 आए, तो हमें यहाँ से कितना कितना वैल्यू लेना है कि यहाँ पर 3 और 2 आ जाए। यहाँ 3 क्या? अम्ल, और यहाँ 2 कितना? जल। अब देखिए मिश्रण का मिश्रण बना रहा है, ठीक। तो ये तो अच्छा लेवल का सवाल आ गया। बहुत मुश्किल है कि आपकी परीक्षा में, जैसे अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। SSGD में तो पूछा गया था भाई प्रीवियस ईयर में। चलिए लगाते हैं सवाल को, कैसे लगाएंगे बताओ। यहाँ से हम कई तरीका लगा सकते हैं। एक क्या? एक परसेंटेज वाला तरीका। जैसे अगर पहला है, इसके पहले हमने कैसे लगाया? जैसे अगर 20% अशुद्ध तो शुद्ध कितना? वैसे ही 4/3 में अगर देखिए पहले क्या दिया है? अम्ल। अगर हम अम्ल अम्ल से लगाएं तो हमारा काम बन जाएगा। ये क्या है? अम्ल, ये क्या है? अम्ल, ये क्या है? अम्ल, सब अम्ल है। तो जो पहला मिश्रण है उसमें अम्ल कितना परसेंट है? देखो 4 3 7, 4 3 7, 7 में कितना वैल्यू? 4। तो 1/7 का मान कितना होता है? 14 से 2/7 मतलब 14.28। तो उसी में 4 का गुणा कर दिया, 14 जो कि 56, 56 और 28 का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा दशमलव में आ रहा है तो दिक्कत होगी, रहने देते हैं। कैसे? पहले पात्र का अम्ल लेते हैं। पहले पात्र में अम्ल कितना है? 4 अम्ल है, तो 4/7। बताओ, ये पात्र ए है, पात्र ए में क्या अम्ल की मात्रा यही तो है, यही है ना। कैसे? टोटल है 7, टोटल है 7 और अम्ल कितना है? 4। उसी तरीके से पात्र बी में अम्ल कितना है? 5 बताओ 5/8। अब यही मैं 4/7 को परसेंट में बदल रहा था, तो चाहे तो परसेंट में बदलिए या फिर ऐसे कर दीजिए। ये हमारे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए आसान है। अब इसको मिलाना है इसमें 3 2 में, तो 3 में 2 में अम्ल कितना? 3/5 बस। अब इसी को सॉल्व करना है। अब क्या करना है कि इनमें से जो बड़ा है उसमें से इसको घटाना है। अब भिन्न का घटाना है तो दिक्कत पड़ेगी, दिक्कत करेगा। काम करते हैं, 7 है, 5 है, 8 है, ठीक। तो इस संख्या में
इन दोनों के हर से गुणा कर देते हैं, तो 8 गुणे 5 कितना, 40। कलर चेंज करें और थोड़ा और आपको समझाएं। ये क्या है, 40। यहां 40 से गुणा क्यों किए, इस 7 को हटाने के लिए। बेसिकली क्या किया, 7 गुणे 8 गुणे 5 किया। देखो थोड़ा समझिए, यहाँ 7 है और यहाँ क्या लिखा था और कहीं कुछ लिखा। हम एक काम करते हैं, इन दोनों के तीनों के हर से गुणा कर देते हैं। तो अगर इसमें गुणा किया कितना, 7 गुणे 5 गुणे 8, ठीक है, 7 गुणे 5 गुणे 8, यहाँ गुणा किया, हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें किया, फिर इसी में 7 गुणे 5 गुणे 8, फिर यहाँ भी 7 गुणे 5 गुणे 8। अगर ऐसा किया तो यहाँ से क्या निकला, इस 7 से ये का 7 कट गया, ये से ये कट गया और ये से। अगर यही ना करके हम एक काम करते कि यहाँ से इसको हटा के 8 और 5 के इसमें गुणा कर देते। देखिए 8 और 5 का गुणा हो रहा है। अगर इसमें करना है तो यहाँ से 8 को हटा के 7 गुणे 5 कर दे, यहाँ 7 गुणे 5 हो रहा है। और इसको यहाँ अगर करना है तो इस 7 गुणे 8 कर दे, 7 गुणे 8 हो रहा है। ठीक, तो इसी का मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप बता रहा था इसके पहले। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये तो एकदम एकदम बेसिक से था। अगर समझ में आया तो देखिए यहाँ से कितना बचा, 8 पंचे 40, 40 चौका 4 चौक 16, 160। कितना हो गया ये, 180। अच्छा ऐसा कर क्यों रहा हूँ, जिससे जिससे देखिए रेशियो दिया था, एक कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाए। भिन्न का घटाना दशमलव उसमें में आएगा, उससे बढ़िया है कि ऐसा कुछ करके दशमलव का या भिन्न का झंझट खत्म करिए। तो यहाँ स्टार्ट कर दिए, फिर यहाँ 7 5 बजे 25, 25 सत्ते बताओ, 25 सत्ते, ठीक है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 200, 200 बजे 25 करें कितना, 175। यहाँ कितना हो गया, 150। यहाँ करते हैं 7 3 21, 21 सट्टे बताओ, 21 सट्टे 21 सट्टे, पहाड़ा याद कर दो भैया, 21 गुणे 8। क्या गलत कर दिया भाई, सही तो है, कर लेते हैं 21 गुणे 8 यहाँ पर, जिससे गलती ना हो हमसे भी भाई। 8 कितने बाद में 16, ठीक, 168। अब देखो हमें पता चल गया कि ए कितना है 160, बी 175 और सी कितना है, मतलब जो हमें बताना है 168। ये चीज़ें हमें समझ में आई क्या चीज़ें कैसे हमने लगाया, एक बार फिर समझाता हूँ। हमें क्या करना है, जब भी प्रश्न को लगाना है तो अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, अगर परसेंटेज में कोई शुद्ध है तो शुद्ध शुद्ध शुद्ध, या जो अशुद्ध है तो अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। फिर दूसरा चीज, अगर इसमें हम ले रहे हैं तो अगर हमने पहले ये अम्ल लिया है तो दूसरे का अम्ल लेंगे, तीसरे का अम्ल लेंगे। ठीक, इस तरीके से लगाएंगे सवाल को। पहले में अम्ल कितना 4/7, पहले में अम्ल कितना 4/7, दूसरे में अम्ल कितना 5/8, तीसरे में अम्ल कितना 3/5, 3/5। देखिए टोटल कितना 5, 5/3 ये हो गया अम्ल, अम्ल 3/5। फिर देखिए भिन्न को घटाना है और भिन्न की घटाना दिक्कत करेगा, दशमलव में आएगा। इसके लिए हमने क्या किया, जितना भी हर था एक यहाँ से मुंह यहाँ से छिपा दिया और यहाँ से इस दोनों को गुणा कर दिया, मतलब 8 गुणे 5 का गुणा इसमें कर दिया, यहाँ से इसको छिपा करके इसका गुणा इसमें कर दिया और यहाँ से इसको छिपा करके इसका गुणा इसमें कर दिया। बेसिकली हमने किया क्या कि एलसीएम से गुणा कर दिया, जिससे हमारा जो भिन्न है वो समाप्त हो जाए। एलसीएम से क्या किया, गुणा किया तीनों के हर का एलसीएम से। ठीक, यहाँ आ गया 160, यहाँ 175, यहाँ 168। अब यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालेंगे, क्या निकलेगा, देखिए 168 में से 60 घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 8, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ बचेगा 8। 175 में से 168 घटाएंगे, कितना बचेगा 8 7 15, 8 7 15, यहाँ बचेगा 7। हमसे क्या पूछ रहा था, किस अनुपात में मिला जाए, तो किस अनुपात में, 7 और 8 के अनुपात में। बस इतना आसान है, बस 2-3 सवाल लगा लीजिए, ये एकदम आसान लगने लगा। जैसे इसके बाद बादल देखिए, ये क्या कह रहा है, 2 पात्र है ए तथा बी में 2:3, 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल है। ठीक है, अम्ल और जल है, इसी में भी अम्ल अम्ल ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि कितने मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा अम्ल आधा जल हो जाए। देखो यहाँ आधा अम्ल आधा जल, इसका मतलब क्या, 1:1, अम्ल और जल का अनुपात क्या दिया है 1:1। अच्छा पात्र ए में अम्ल कितना 2/5 ही तो है, 2/5। पात्र ए में अम्ल कितना 2/5, पात्र बी में अम्ल कितना 4/7, 4/7। और जो हमें बनाना है उसमें अम्ल कितना 1/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा ये चिन्ह पा रहा है, ये वाला जो हम डिजाइन बना रहे थे अभी, ये तो कंफ्यूज होंगे आप, ये वाला चिन्ह है। ठीक, ये हमने बनाया, यहाँ तक तो एकदम समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से क्या करना है, हर का एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर नहीं लेना मन कर रहा है तो अगर यहाँ गुणा करना है तो 7 गुणे 2 कर दीजिए, इसको हटा करके 7 गुणे 2 कर दीजिए, गुणे 7 गुणे 2।
यहाँ करना है तो इसको हटा करके 5 × 2 कर दीजिए, 5 गुणे, ठीक, इसको हटा करके 5 × 7 कर दीजिए, गुणे 5 × 7, बस बताओ यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से तो 2 दूनी 4, 4 सते 28, 2 दूनी 4 सते 28, 5 चौक 20 दूना 40 और यहाँ से 7 बचे 35। अब बताओ रेशियो निकालना आसान हो गया। तो 40 में से 35 घटाएंगे 5, देखिए क्या करना है, 40 में से 35 घटाएंगे 5 और 35 में से 28 घटाएंगे तो 7, 5 अनुपात 7 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमारा आधा आधा हो जाएगा, ये सही है ए। अच्छा प्रश्न पढ़े रहे होंगे तो यहाँ पर आधा अम्ल आधा जल, आधा अम्ल आधा जल, मतलब अगर ये पात्र है, अगर ये पात्र है, पात्र यहाँ तक भरा है तो आधा आधा है, मतलब ये जितना है उतना ही ये, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1, इस तरीके से 1 अनुपात 1। ठीक, पूरा समझ में आया। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 बर्तनों ए तथा बी के मिश्रण में दूध और पानी का क्रमशः इतना के अनुपात में है, ए तथा बी की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना के। उसी तरीके का सवाल है, एकदम उसी तरीके का है, और मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सवाल को आप लगाइएगा, ऐसे मत छोड़िएगा भाई। देखिए रिवीजन नहीं करेंगे तो बिल्कुल मजा नहीं है। रिवीजन के तौर पे जब क्लास खत्म हो जाए या क्लास के चलते हुए आप इस सवाल को लगाएंगे और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका मतलब क्या है, कल बताया था कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है आप लोगों के लिए ही कि मैं जो आपसे पूछा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बताएंगे उसको, तो इसका उत्तर आप हमें बताइएगा, लगा करके बताइएगा, लेकिन बताइएगा। अगले देखते हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, लगा दीजिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत आसान हो जाएगा, मुंह जुबानी लगा पाएंगे। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि 40 लीटर मिश्रण में, आवाज जा रही है क्या, ठीक है, 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। बताओ मिश्रण में जो एल्कोहल है और जल का अनुपात 5:3 है, ठीक है, एल्कोहल को ए और जल को जे, 5 और 3 है। फिर 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया जाता है, तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात बताओ। अच्छा अगर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है तो बताओ एल्कोहल कितना है, टोटल कितना है 40। अच्छा टोटल कितना यहाँ है 40, तो यहाँ टोटल कितना है 8, मतलब 8 की वैल्यू कितना 40, एक का वैल्यू 5, एक का वैल्यू 5। तो या क्या यहाँ से कह सकते हैं कि जो अम्ल है वो 5 × 5 है, जो जल है 3 × 5, मतलब 25 क्या है अम्ल और 15 क्या है जल। ठीक, अब हमें यहाँ से क्या कहा गया कि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया, यहाँ से 8 लीटर मिश्रण निकाल रहा है, 8 लीटर। तो देखिए अगर 8 लीटर निकल रहा है, 8 लीटर तो किस रेशियो में निकलेगा, 5 और 3 के रेशियो में, 5 और 3। तो यहाँ से क्या निकलेगा 5 और यहाँ से क्या निकलेगा 3। तो अगर यहाँ से 5 हमने घटा दिया, यहाँ से 3 हमने घटा दिया, तो यहाँ कितना बचा 20 और यहाँ कितना बचा 12। ठीक, 12 और 20 32, 32 में से 8 घटा तो कितना बचा, ठीक। अब यहाँ कितना बचा अम्ल 20 और जल 12, 5 और जल है। देखिए ऐसे समझिए कि एक गिलास पानी, उसमें आपने एक फूड कलर डाल दिया, उसको मिला दिया आपने, तो क्या हो गया एक मिश्रण बन गया। अब जब आप निकालेंगे तो जो जितना आपने निकाला मिश्रण, जितना मिश्रण आपने निकाला उस मिश्रण में जो आपका स्याही है और जो पानी है उसका तो वही अनुपात होगा जो कि उसमें है ना। तो यहाँ पर अम्ल और जल का अनुपात 5:3 था, अगर इसमें से निकलेगा तो 5:3 का अनुपात सही तो निकलेगा। तो ये प्रश्न के हिसाब से यहाँ 8 लीटर निकल रहा है और इन दोनों का कितना होता 8, तो 5 मतलब यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से 3। और ये प्रीवियस ईयर है, मैं अपनी तरफ से नहीं बनाई कि यहाँ से 8 लग दिया, ऐसे ही प्रश्न पूछता है परीक्षा में। तो यहाँ कितना बचा 20, यहाँ कितना बचा 12। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल, अब जल जाएगा तो इसी में तो जाएगा, मतलब 8 लीटर जल जाएगा। 8 लीटर जल मिश्रण निकाल करके उसके जहाँ जल आया है, मतलब 8 लीटर अब जल आ गया है। तो 12 8 कितना हो गया, ये 20 दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है 20। ठीक, यहाँ 20 यहाँ 20, तो कह रहा है एल्कोहल और जल का अनुपात तो कितना है 20 रेशियो 20, मतलब 1:1। ठीक, समझ में आया। कठिन सवाल हैं, आसान सवाल चाहिए, अनुपात समानुपात पढ़िए आप। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है कि एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है। अब इसके पहले जो हमने समझाया अगर वो आपको समझ में नहीं आया है तो इसको भैया प्लीज थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, और उम्मीद है कि ये लास्ट प्रश्न हो, हमें याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ये लास्ट प्रश्न होना चाहिए। क्या कह रहा है, एक पात्र जिसमें 100 लीटर शराब है, 100 लीटर, 10 लीटर शराब निकाल दी गई और उतना ही पानी डाल दिया गया।
अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो पहले था मैं कलर चेंज करता रहूँगा। देखिए पहले ब्लैक कर देते हैं। पहले टोटल कितना था, 100 लीटर क्या था, शराब, 100 लीटर शराब था। इसमें से कितना निकाला गया, 10 लीटर। तो अब कितना बचा, 90। अब कितना बचा, 90। अब कह रहा है उतना ही जल पानी डाल दिया गया, 90 और प्लस कितना, 10। 90 और 10 कितना, 100। और 10 कितना है, अब ये पानी है, 10 पानी है और 90 कितना है, शराब। बताओ यहां तक समझ में आया। 90 पानी और 10, 90 शराब और 10 पानी। कैसे, शराब कितना था, 100, उसमें जब शराब निकला तो कितना बचा, 90। अब उसमें पानी मिला दिया गया, मतलब 90 शराब और 10 पानी हो गया। ठीक, यहाँ अच्छा यहाँ से रेशियो का पता पा रहे हैं कि शराब का और पानी का रेशियो कितना है। ये ध्यान से देखिए, 9:1 का रेशियो, 9:1 का रेशियो। अच्छा आगे देखिए, मिश्रण से 10 लीटर से फिर निकाल दी गई, मतलब 10 लीटर मिश्रण फिर निकाला गया। अब 10 लीटर निकाला जा रहा है तो इनका जो रेशियो है 9 और 1, इसका मतलब यहाँ से 9 निकलेगा, यहाँ से 1, अभी तो 10 निकलेगा, हमें 10 निकालना है तो यहाँ से 9 निकले, यहाँ से 1। कितना बचा, 90 में से 9 गया, बताओ 90 में से 9 गया कितना, 81। और यहाँ कितना बचा, 10 में से गया 9। अब क्या कह रहा है, पानी की उतनी ही मात्रा फिर से डाल दी गई। अब देखो 9 पानी बचा था ना, अब पानी की उतनी मात्रा मतलब 10 पानी डाला गया, 10 निकला, 9 10 पानी निकला तो कितना डाला गया, 10 निकला, 10 डाला गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि शराब तथा जल का अंतिम अनुपात, तो यहाँ से कितना आया, 80:9, 10 और 9 19, मतलब कितना आया, 81 है, 81:19। ठीक, बताओ 81:, ये इसका लास्ट प्रश्न है, कलम रख दिया। मिश्रण का ऐसा कौन सा प्रश्न है हमारे द्वारा कराया गया जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक, उसको आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो कि इतनी ही बड़ी होगी। परीक्षा आपका बहुत नज़दीक है, केवल 30 दिन बचे हैं और अभी आपको प्रैक्टिस भी कराना है, तो इसलिए अब जो वीडियो आएंगे बड़े बड़े आएंगे, लेकिन वो आप पूरा देखिएगा तभी बड़े बड़े आएंगे, नहीं तो फिर से वही आधा घंटे का बना देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हम बड़े बड़े वीडियो लाएंगे, आपके परीक्षा में हमारी तरफ से कुछ योगदान रहे, हमारी तरफ से कुछ मदद हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।